आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के नौडीहा बाजार प्रखंड के खैरादोहर गांव से एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी सामने आई। 2 महीने पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए नकुल विश्वकर्मा अब भी कोमा में हैं। रांची रिम्स में आईसीयू में इलाज के बाद जब कोई सुधार नहीं हुआ तो परिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब उनका इलाज डाल्टनगंज के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। बेटे की जान बचाने के लिए मां निर्मला कुंवर गांव-गांव जाकर भीख मांग रही है। वहीं पत्नी पूजा देवी इलाज के लिए अपनी जमीन तक बेच चुकी है। नकुल के पास पक्का मकान तक नहीं, ना चूल्हा चावल। स्थानीय विधायक से लेकर सांसद तक परिवार ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अब मां और पत्नी समाज से मदद की उम्मीद में है, क्योंकि उनके पास दवा तक के लिए पैसे नहीं है। एक मां की ममता और एक पत्नी की मजबूरी की ये कहानी बताती है कि सिस्टम की चुप्पी किसी की जान की कीमत बन रही है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 8084733224। आप देख रहे हैं पलामू जिले के नौडीहा प्रखंड के सुदूरवर्ती पंचायत जो है खैरादोहर पंचायत क्षेत्र में ऐसी माँ से मिला रहे हैं जो अपना बेटा के ज़िंदगी जिलाने खातिर उन्होंने गांव-गांव में जाकर, और एक ऐसी घटना आई थी जिन्होंने 2 लड़का हैं जिसका छोट लड़का जिसे सड़क दुर्घटना में काफ़ी माथा में चोट आने के बाद रांची हॉस्पिटल में भर्ती होता है। इसके बाद कई मशक्क़त के बाद उनकी माँ वहाँ छुट्टी देने के बाद पैसा नहीं होने के बाद रांची रिम्स से घरे आ जाती है और गांव में उनके इलाज के लिए या दवा के लिए गांव-गांव घरे-घरे घूम के कभी पैसा कुछ से कोई 10 रुपया कोई 5 रुपया गांव-गांव में घूम के सबसे पैसा तहसील के अपने बेटा को ज़िंदगी जिलाने खातिर एक मौत से लड़ने के लिए माँ विधवा माँ अपने बेटा को ज़िंदगी जिलाने खातिर दवा उपाय के लिए उनसे इलाज के लिए गांव में चंदा करके उनके बेटा की ज़िंदगी किस तरीक़ा से जिलाते हैं। और आइए जानते हैं हम उनके मुखारबिंद से। जी, ये कैसे घटना हुई? क्या मोटरसाइकिल से जाई थलक? जी, कब की घटना है? कितने महीना हो गए? 3 महीना, 1 तारीख आए तो 3 महीना होगा। जी, कैसे घटना हुई? क्या प्रक्रिया आई? क्या दिक्कत हुई जो आपने बेटा को भीख मांग करके इलाज के लिए खर्चा उठा रहे हैं? क्या दिक्कत? यहाँ से हमरा से पूछ गेला कि माई के जाई थी हम ससुरारी, और ससुरारी वही कर गिर के पड़ल है। और हमरा दूसर कोई खबर दिला तो हम दौड़ल गेली तो गाँव में के एगो जाऊत हतन तो उनका लेके गेली कि बाबू तनी चला तो हुआ गेली तो छतरपुर में गेली। छतरपुर में गेली तो हुआ बंडेज उंडेज करके भेजा दिलन डाल्टनगंज। उस समय आपका बेटा का किस तरीक़ा से हालात था? एकदम गुपुत एकदम। आपके कितने बेटा होते हैं? पति कब डेट किए? 2001 में पति डेट हुआ है। जी, कितने लड़के? 2 लड़का 2 लड़की। जी, फिर आगे क्या घटना हुई जब छतरपुर आप गए? छतरपुर गया तो आगे घटना हो गया बेटा के। जी, गिर गए तो गुपुत बने हो गया तो हम नहीं जाने कि का हो गया, बाकी वहाँ से खबर दिया दूसर कोई तो हम गए दौगल मोटरसाइकिल से। दूसर कोई गाड़ी से लेके छतरपुर गया तो छतरपुर नहीं सब इलाज उलाज जब बंडेज जैसे बना के डाल्टनगंज रेफ़र कर दिया। और रेफ़र कर तो डाल्टनगंज गए तो डाल्टनगंज से रेफ़र कर दिया तो रांची गए तो रांची रिम्स हॉस्पिटल में रखा। कितने महीना रांची रिम्स हॉस्पिटल में रहे? आपको क्या सरकारी सुविधा मिली और किस तरीक़ा से अपने बेटा को इलाज हुआ? क्या स्थिति आई? स्थिति आयल कि कोमा में डाल दिलन एसी में, एकदम व्याकुल है लगतो। तो यह करे से अगाड़ी भर्ती कलन रिम्स हॉस्पिटल सरकारी इमरजेंसी वाला में, तो वहाँ से रिम्स में डाल दिलन। तो 22 दिन रखलन। 22 दिन के बाद कह दिलन कि तुम जाओ ले जाओ घरे सेवा संभार करिए, और सेवा संभार कर करके और जैसा होगा तैसा उठावेगा हाथ और पैर उठावेगा। तो मेरे गुरु अथी मोबाइल में अवार्ड कर करके हमको भेजा, उसी तरीक़ा से दवाई चलेगा। अपने बेटा को रिम्स में भर्ती कराया, वहाँ कितने दिन रहा? उसके क्या सरकारी मुहैया मिला, सुविधा मिला आपको? और डॉक्टर ने क्या आपको सलाह दी? सलाह दिया डॉक्टर वो है कि भर्ती तो कर लिया, बाकी सलाह दिया कि यहाँ रिम्स में रहेगा तो कैसा कैसा बीमारी आ रहा है, तो बीमारी आपके इलेक्शन करेगा कि घर पर ले जा करके और उसका
सेवा संभार कीजिए। तो हियाँ सर परिस्थिति क्या आई चाची आपके पास? कई देखे कि घर काफ़ी जर्जर है, ना कोई कमाऊ है, जो कमाऊ थे आपका बेटा इस स्थिति गुजरी, और आपके कितना पैसा खर्चा हुआ? आप गांव-गांव में देखते हैं कि आप भीख मांग के चंदा करके अपने बेटा को क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं और किस तरीक़ा से आप करना चाहते हैं? सब कुछ एकरे में न करेला हने, दवाई मंगावेला हने, बीट मंगावेला हने, गाजर मंगावेला हने, भीख मांग के पालक के पतई मंगावेला हने, सब बना के ओकरा सिझा के आ ओकरा गार के चलनी से और छान के ओकरा नाक से पियावेला है। यही बात है, आऊ का कहूँ। अपने गांव में क्यों भीख मांगते हैं? आपको किस तरीक़ा से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद या यहाँ के मुखिया आपने देखे आए या परिस्थिति में हेल्प किए, प्रशासन या हर तरीक़ा से राहत दिए पैसा को लेकर, चाहे किसी भी परिस्थिति में हेल्प मिला? मुखिया जी भुर गेली तो मुखिया जी तो कहलन कि अच्छा हम हेल्प करेंगे जी। बाकी सरपंच भुरु सुदामा राम भुरु हम कहली तो कह दलन कि नहीं कि हमरा पूछ के नाव गिरल हलथू से हम का कर सकते हैं। और हम जानना चाहते हैं चाची कि अभी इलाज में कितना खर्चा पैसा हो गया और कितना खर्चा लगेगा, और अभी तक क्या क्या व्यवस्था है, और दवाई की कितना अभी खर्च हो गया, चाहे दवाई आप लाना चाहते हैं, क्या स्थिति है अभी? अब हमको कितना खर्च हो गया पैसा? खर्चा तो 2 लाख 3 लाख कितना? 3 लाख तक खर्चा हो गया है जी। और फिर अभी कितना खर्चा होगा सो कोई पता नहीं है। हम तो भीख दुख मांग करके और कहे बेटे गाँव जाई थी, भीख भाग मांगी थी, कोई आज सेर चाउर देते ने, कोई शेर भर चाउर देते ने, कोई 10 रुपया देते ने, कोई 5 रुपया देते ने, और लिस्टिक कर करके आज दवाई भी नहीं का हम नहीं दवाई लान ले बेटा, ऐसी दवाई बिना अच्छा नहीं था ने। अभी दवाई भी खर्च हो गया, पैसा नहीं है नहीं। और दवाई भी खत्म हो गया। हाँ खत्म, कोई हेल्प नहीं है। आज हम पता चला आपके गांव घर पर आए तो आपका जो पुतोहू है उनसे पूछे कि आप कुछ दूसरे गांव में जाके भीख मांग रहे थे, कितना पैसा इकट्ठा कर देते हैं एक दिन में, और क्या परिस्थिति आपके जुनाई की जो भीख मांगने पर मजबूर हो गए? मजबूर हो गए कि अब हमको कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं कमाए वाला है, तो मेरे हम कमाए नहीं तो बेटा पर नहीं है, एक बेटा के 6 लड़का है तो उसका देखेगा कि हमको देखेगा, तो हम बेटा के कैसे हूँ, पैर भी टूटल है, गोजी लेकर के जा रहे भीख दुख मांगे तो है लान करके सब कुछ बेटा के देते हैं। अब हम क्या करेंगे? तो आप हेल्प कोई आप क्या उम्मीद रखे हैं कि हमारा बेटा की स्थिति हो गया, स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि या विधायक सांसद हमारा हेल्प करना चाहिए? आपने किसी को भी बोला कि हम हर तरीक़ा से खबर बैठाए लेकिन कोई सुनने के तैयार नहीं, एक क्या उम्मीद रखते हैं? सब भूल गेली, अब उम्मीद ना हतन करी तो अब का कर सकही, तो भीखे दुख न मांग के कर सकही। ऐसे शख्स, ऐसे गरीब मसीहा के लोग पहुँचे हैं, ऐसे गरीब लोग के यहाँ पहुँचे हैं जो गरीब के मसीहा के लेकर कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। आज मौत से लड़ने के लिए एक विधवा माँ अपने बेटा को ज़िंदगी बचाने के लिए भीख मांगने पर भी मजबूर हो गया। आज उनका जो धर्मपत्नी है नकुल विश्वकर्मा जी हैं जो 35 वर्षीय है, उनका पत्नी से हम बात करते हैं किस तरीक़ा से क्या परिस्थिति बीत रही है और कहाँ से आपने पैसा किस तरीक़ा से इकट्ठा कर रहे हैं और स्थानीय लोग से क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, आइए जानते हैं। आपका कब शादी हुआ था? 2013 में। क्या परिस्थिति हुई आपका पति के किस तरीक़ा से? हम यहाँ पर नहीं रहते थे, हम लोग दोनों छत्तीसगढ़ में रहते थे जी। तो वहाँ से आए घर पर माँ को अपना वहाँ ले जाने के लिए, ये कुंभ मेला घूमने के लिए, तो इनकी माँ शायद नहीं जाने के लिए बोले, तो इधर से ही गए, तो जाते जाते इधरे हुटुकदा गांव है वहीं पर ऐसे एक्सीडेंट हो गया इनका जी। मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं वहीं पर थी जी। तो वो से होने के बाद मुझे यहाँ से खबर गया 5-6 बजे, तो मैं आने के लिए तैयार हुई तो बोला गया कि रांची रिम्स में से रेफ़र कर दिया है। तो वहाँ मैं डायरेक्ट गई तो वहाँ इसी हॉस्पिटल में इसी पारल थे, कोई डॉक्टर कोई मतलब देख तक नहीं कर रहा था। फिर मेरे बड़े पापा थे, कहीं से बात किए तो वही बात किए तो फिर ICU में भर्ती किया गया इनको, फिर इलाज चलने लगा। 22 दिन वहाँ पर रखे, उसके बाद डॉक्टर बोले कि इतना जो आपकी जो सासु माँ हैं उन्होंने बयान में बताई कि 3 से 4 लाख पैसा खर्च हो गया और कई ऐसे परिस्थिति आए, वो पैसा कौन दिया, कहाँ से आया? और अभी जो हालात है, अभी देख रहे हैं कि आपका ना पक्का छत है ना किसी तरीक़ा से, और आपका जो पति हैं काफ़ी स्थिति नाजुक बताया जा रहा है, तो क्या आप उम्मीद रखे हैं? और वो जो पैसा 2-3 लाख जो जमा किए, कैसे आपको सासू माँ जमा किया, आपने हेल्प किया, क्या स्थिति? मेरे माँ के गांव घर से हेल्प किए, मामा मौसी माँ लोग
पापा लोग किए और मेरे पास सिर्फ उस समय 15,000 रुपया खाली था। बाकी सब मायके से हेल्प किए और कुछ यहाँ से भी किए हैं। सास कुछ खेत था 1 कट्ठा के लगभग, तो उसको बेच दिए, उससे हेल्प हुआ। और अब जब घटा है तो कहीं कहीं मांग रहे हैं, तो कभी 200, 300, 500 ऐसे करके ला रहे हैं। तो खाने पीने भर ही हो रहा है, दवा के लिए नहीं हो पा रहा है। अभी जो नकुल का स्थिति है काफ़ी नाजुक बताया जा रहा है, और नकुल के जो अभी जो हालात हम देखें, स्थिति जो देखें, काफ़ी बेहतर इलाज करने की ज़रूरत है। इस स्थिति में आपने क्या उम्मीद रखा है और किस तरीक़ा से पैसा इकट्ठा, अभी जो दवाई इनका है अभी नहीं, अभी दवाई नहीं है, दवाई के लिए पैसा भी नहीं है। और मुखिया लोग से बात किए तो मुखिया आए, देख के चले गए। और चावल भी कोटा से दिलवाए, उसको भी कार्ड से काट लिए वो लोग चावल। डीलर, आपका स्थानीय डीलर कौन है जो आपने चावल दिए थे, आपने पुनः फिर आपके राशन में ही काट लिया गया? क्या स्थिति, कौन डीलर है? नाम मैं नहीं जानती हूँ, पर मैनेजर बोलते हैं वही है। और पैसा से अति चावल दिवाए मुखिया जी आकर के, और वो 2 महीना का चावल काट लिए। बोले कि मुखिया जी हमको का पैसा देते हैं कि हम ऐसे उसको चावल किसी को बांटते चलेंगे गरीब में। और चलिए, दुर्भाग्य है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप पति की जो स्थिति काफ़ी नाजुक है, किस तरीक़ा से इलाज होना चाहिए और आपका क्या उम्मीद है इस तरीक़ा से, जो स्थानीय प्रतिनिधि हो, या आप क्या चाहते हैं कि मेरा पति को बेहतर इलाज के लिए क्या आप मांग चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा पति का अच्छा से इलाज हो, और हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। चाहे तो विधायक, मुखिया जो भी है, या पूरा समाज के लोग हमारे हेल्प करें और इनका इलाज अच्छा से हो जाए। जो कोई भी है, बहुत हम लोग गरीब हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी आए हैं, और बहुत परिस्थिति इनका गंभीर है। बस इसमें ये आँख खोलते हैं और हाथ को बस उठाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। नाक से खाना जाता है, गला में लगा है, जब तक पैर नहीं उठाएंगे तब तक इनको गला से निकलेगा नहीं और मुंह से बोलेंगे भी नहीं। बहुत इनका स्थिति गंभीर है। मेरे भी बच्चे नहीं हैं, बस मैं जो हूँ यही मेरे लिए है। चलिए, एक नौडिहा प्रखंड के, पलामू ज़िले के नौडिहा प्रखंड है जो काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र है, और यहाँ एक गरीब के यहाँ ऐसे गरीब थे जिन्होंने विधवा माँ बेटा को ज़िंदगी बचाने के लिए एक जूथ की तरह, माँ तो आखिरकार माँ ही होते हैं, तो किस तरीक़ा से चंदा करके गांव में 10 रुपया कोई से भीख मांग के बेटा के दवा के लिए किस तरीक़ा से इकट्ठा करती है। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, विधायक, सांसद इतना सूचना देने के बावजूद भी कोई हेल्प नहीं होता है।